विनय कुमार सिंह। दादाजी बताए हैं कि घड़ा दिखाई देने पर मिट्टी खोदने से लेकर घड़ा फूटने तक के सभी पर्याय एट ए टाइम हाजिर हो जाते हैं। पूज्य श्री, क्या एक ही समय में सभी पर्याय दिखाई दे जाते हैं या बारी बारी से एक एक समय में? बारी बारी से जी। नेक्स्ट 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 देखता है सब। जी। पूज्य श्री, दूसरा प्रश्न है, जब मेरे सामने कोई व्यक्ति आते हैं तो मेरी बुद्धि बताती है कि वे पूर्व में ऐसा ऐसा किए थे, वर्तमान में इस मूड में हैं और भविष्य में ऐसा ऐसा कर सकते हैं। दूसरा जो दादाजी बताए हैं बुक में कि तीर्थंकर भगवान के सामने कोई व्यक्ति आते हैं तो वे भी उनके भूत वर्तमान और भविष्य के बारे में बता देते हैं। पूज्य श्री, ऐसा लगता है कि जैसे दोनों प्रक्रिया एक ही है, मात्र अंतर इतना ही है कि मेरी आवरण वाली दृष्टि है और उनकी निरावरण दृष्टि है। पूज्य श्री, क्या यह निष्कर्ष सही है? हाँ, मगर आप जो देखते हैं ना, ये खाना खाया, अभी उठेगा, बाद में थाली उधर रखेगा, हाथ धोएगा, बाद में इधर आके मुखवास खाएगा, तो वो हमारी बुद्धि अवस्था को देख रही है, मगर बहुत फिजिकल पार्ट है जी। और भगवान तो ये द्रव्य का क्या पर्याय होने वाला है वो देखते हैं जी। तो ये हमें जो हम बुद्धि से जो देखते हैं और भगवान ज्ञान से देखते हैं, उसमें बहुत अंतर तो बहुत है। बस तो वही अभी रखो, अभी जब हम वहाँ पहुँचेंगे तब हमें वो दिखेगा। जी। ये तो कर्ता भाव से देखते, इसने ये किया, नाश्ता किया, बाद में थाली उधर रखी, कप रखा, अभी धो रहा है, अभी बाहर आया, ये किया, वो हम फिजिकल और कर्ता भाव से ही देखते उसको। जी। भगवान कर्ता भाव से नहीं देखते। वो तो बिल्कुल निरावरण, एब्सोल्यूट। बरोबर है। और ये अभी लाने की ज़रूरत नहीं कि मैं जो देख रहा हूँ, अभी इसने ये, अभी बहन जी ने पत्र निकाला, अभी भाई को ऐसा पकड़ा है, बाद में पूछ लेगी, बाद में उसको जवाब, ये ऐसे, ये सब बुद्धि का फेजिस है। भगवान के पास बुद्धि नहीं थी। जी पूज्य श्री, अभी तो 5-7 दिन से ऐसा समझ में आया कि अब ऐसा कुछ दिखा भी, मतलब अच्छा दिखा चाहे बुरा दिखा, अगर दिखा तो प्रतिक्रमण कर रहा हूँ अभी। हाँ, बस वो बराबर है जी। अभी हमें तो दोष दृष्टि को ही सुधारनी है जी। और कर्ता भाव वाली दृष्टि है, शुद्धात्मा है, ये कर रही है, ये कर रहा है, वो भ्रांति दृष्टि से ही हम देख रहे हैं, वो सब खत्म हो जाना चाहिए। जी। और एक तो ये भी है कि जो हमारी फाइल नहीं है उसके ऊपर भी दृष्टि रहती है। जो हमारी फाइल नहीं, जैसे दिन भर में फाइल तो मुश्किल से 5-7 होती है, लेकिन अनावश्यक करीबन 100-200 फाइल पे नज़र पड़ती है, जो हमारी फाइल है भी नहीं है ना। मुख्य क्या है, कभी विनय कुमार क्या कर रहे हैं उसको जुदा देखो, फाइल 1 को 5 आज्ञा में रह के व्यवहार पूरा करो बस। पूज्य श्री, वो जैसे 200 के आसपास जो अनावश्यक दृष्टि पड़ती है तो उसके लिए प्रतिक्रमण ना करो फाइल 1 के पास, जरूरत नहीं है। राग द्वेष, वहाँ जहाँ राग द्वेष होते हैं तो पूज्य श्री, जब बिगड़ते वहाँ प्रतिक्रमण किसी पर भी दृष्टि पड़ती है तो भले सूक्ष्म है, लेकिन थोड़ा तो राग या द्वेष रहता है। नहीं, शुद्ध उपयोग वाली दृष्टि रखो, दिखाई दिया, बाद में शुद्धात्मा देखो, भरा हुआ माल है, फाइल, वो शुद्धात्मा फाइल का ज्ञाता दृष्टा है, मैं भी शुद्धात्मा हूँ, विनय क्या कर रहा है उसका ज्ञाता दृष्टा हूँ, सहज भाव में रहो। तो यानी वो थोड़ा सा हल्का हल्का जो राग द्वेष जैसा होता है उसके लिए प्रतिक्रमण ना कराऊं। आपको चेक करना है एक बार, राग द्वेष है कि ऐसे सहज भाव से दिख रहा है। जैसे कि मान लीजिए ऑफिस की मैं बात करूं तो वो व्यक्ति मान लीजिए ये अपने जो ऑफिसर हैं उनसे उनके विषय में ऐसा कहे, ये तुरंत आ जाता है कि ऐसा ऐसा ये कहे थे। तो ये तो द्वेष हुआ ना। हाँ, तो द्वेष भाव निकाल दो कि नहीं, तो उसके लिए प्रतिक्रमण कराऊं यानी क्या है कि उसके सामने आप ज्ञान से डिसॉल्व कर दो कि भाई क्या बन रहा है देखो अभी। जी। आप मानते हैं ऐसा नहीं भी होगा। हाँ, वो तो नहीं होता, वो तो सब कुछ व्यवस्थित, तो फिर प्रतिक्रमण नहीं आएगा। अच्छा, भीतर ही आपने डिसॉल्व कर दिया, स्पंदन वहां तक पहुंचा ही नहीं। हाँ, वो तो हो जाता है तुरंत। तो फिर इतना ही जागृति से डिसॉल्व करते जाओ। जी, बरोबर है। तारा सिंह, गोरखपुर। पूज्य श्री जय सच्चिदानंद। फाइल नंबर 1 में क्रोध, अहंकार, मान, लोभ ये बहुत अधिक है। ज्ञान लिए हो लगभग 5 वर्ष हो गया है, लेकिन फिर भी बहुत, मतलब अभी बहुत ज़्यादा है। बच्चों के साथ भी घर पर मतलब ये बहुत क्रोध हो जाता है, अहंकार भी रहता है, मान रहता है कि बच्चे मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हैं। 2 हैं, दोनों लड़ते भी हैं आपस में बहुत, तो बहुत परेशानी होती है। प्रतिक्रमण होता है ना? करते तो हैं, प्रतिक्रमण तो करते हैं, लेकिन जब बच्चे पहले से कुछ कम भी हुआ है ना?
कम तो हुआ लेकिन फिर भी भाई बहुत ज़्यादा है। हाँ, फिर भी अभी धोना चालू कर दो। 1 घंटा बैठ के प्रतिक्रमण करो, बच्चों के, पति के, या क्रोध हुआ किसके प्रति, एक एक दोष को धोना चालू करो, जोरदार प्रतिक्रमण चालू कर दो। और ये चरण विधि वांचन सामायिक प्रतिक्रमण ये भी पुरुषार्थ में रखो। चरण विधि सारी करनी चाहिए। बाद में वांचन भी, दादाजी की किताब कुछ ना कुछ पढ़ते ही रहो, अच्छी बात समझ में आती जाएगी। और एक एक व्यक्ति को दुख पहुंचाया सारे दिन में, क्रोध से है या मान से है या द्वेष से है या मोह से है या अपेक्षा से, किस वजह से है, वो पहले दुख पहुंचाया उसका प्रतिक्रमण करना है। और सामायिक में किस वजह से ये दोष हो गया, वो स्टडी करो, एनालिसिस करके प्रत्याख्यान लो कि इस प्रकार किसी को दुख नहीं देना है, फाइल का संभाव से निकाल करना है। उस समय जागृति एकदम समाप्त हो जाती जब वो क्रोध आता है, 5 आज्ञा भी एकदम जैसे लगता है कि कुछ है ही नहीं है, और बाद में सब कुछ खत्म होने के बाद में लगता है कि मैंने गलत किया, ये ऐसा बरोबर नहीं। वही रहेगा। इसे करते करते पुराना माल खत्म होते जाएगा, नई जागृति सेट होते जाएगी। यही पुरुषार्थ है। जितनी बार हुआ उतनी बार भीतर में ये गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए, किसी को दुख नहीं देना चाहिए, बस ऐसी भावना करना और प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान करना, वही पुरुषार्थ है। और उस समय जब उससे भी आगे जाना है तो तारा से जुदा है, मैं शुद्धात्मा, जुदा रख के करो। तारा से क्यों क्रोध करते हो, प्रतिक्रमण करो जी, तो धीरे धीरे स्पीड जल्दी खत्म होते जाएगा दोष। नम्रता बेन मेहता, अमरावती। बच्चों की साइकोलॉजी हम माँ बाप समझ नहीं पाते हैं आजकल, उनको हम पुराने ख्यालात के लगते हैं, तो इस जनरेशन के गैप को हम कैसे दूर करें। और वह हमसे झूठ बोलते हैं, हमारे साथ कपट भी करते हैं, बातें छुपाते हैं, तो बच्चों के साथ कैसे डील करें आजकल का जो ये वातावरण है इसके कारण। हमें उनके जैसे हो जाने का। वो बोले वेबसाइट में, अरे क्या आया बता मुझे, कैसे तुमने चालू किया, ऐसे वो क्या था उसमें, अरे वाह, तो उसके साथ हम फ्रेंडली डीलिंग करें। मैं माँ हूँ, मेरा बेटा है, बिगड़ जाएगा, उसको कैसे सुधारो। सारे दिन वो टेंशन में रहोगे तो रिएक्शन आते रहेगा। इसके लिए उसके साथ उसका व्यू पॉइंट को अंडरस्टैंड करो, फ्रेंडली रहो और प्रार्थना करो नेगेटिव के लिए, पॉजिटिव के लिए एडजस्टमेंट लेते जाओ। और पुराने ख्यालात के रखते हैं तो हमें एडजस्टमेंट ऐसा लेना चाहिए, नहीं वो बोले ये बराबर नहीं है, चलो मैं तुम्हारे जैसे कैसे, मुझे मॉडर्न कैसे रहना सिखा दो। और झूठ क्यों बोलते हैं, उसको डर लगता है कि मैं सच बताऊंगा तो मुझे डांटेंगे, मुझे कुछ क्रोध करेंगे या मेरे प्रति अभाव दिखाएंगे। मगर हमें उसके फ्रेंड रहेंगे, वो दो फ्रेंड बोलो, अपने साथ एक दूसरे के साथ आराम से बात करते हैं, झूठ सच कभी झूठ नहीं बोलते, सच्ची गलत होगी तो भी सच्ची बात बता देते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी बता देते हैं हमारा ऐसा है, ये है, वो है। हमारे साथ क्यों, तो उसको डर है मेरी बात सुनते नहीं है, मेरी बात को मानते नहीं है, मेरी बात को विरोध करते हैं, मेरी बात के लिए डांटते रहते हैं। उसको प्रेम नहीं लगता है हमारे तरफ से, बचपन से लेके उसके पीछे ही हम, तू ये कर, ये मत कर, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, तो ऐसे ध्यान रख, ऐसे इतनी सारी बातें बताई है तो महत्व की 2 बातें हमें इसके लिए छूट जाती है, उसको सुनने की तैयारी उसकी बंद हो जाती है। हमारे तरफ से तो जैसे दादाजी के पास बोलो, सब बच्चे अपनी अब सब गलतियां खुले कर देती थी, बुरा अच्छा सब खुला कर देते थे, क्योंकि वितराग थे और उनको लगता था कि इनके पास बताएंगे मुझे सच्ची मेरी मुसीबतों को सॉल्यूशन मिलेगा मुझे। हमारे तरफ से तो ये मुसीबत का सॉल्यूशन खुद ही दुखी है, हमें दुखी करेंगे, ऐसे लगता है उनको। उसको प्रेम लगना चाहिए उसको, और हमारी सोच उसको कैसे समाधान मिले, कैसे प्रगति हो जाए, पर आसक्ति के बिना करना चाहिए, मोह के बिना, ममता के बिना, प्रेम से फर्ज अदा करते हैं ऐसे वितरागता से, तो ही ये झूठ नहीं बोलेंगे, हमारे से बातें नहीं छुपाएंगे, खुले हम बता देंगे, हम भी उसकी सच्ची बात है नहीं बहुत अच्छा है तो आगे बढ़ इसमें। ऐसे कुछ व्यवहार हमारी कहाँ गलती होती है, और दूसरे पड़ोसी का लड़का है तो उसके साथ हम व्यवहार कैसा करेंगे, हमारा लड़का है उसके साथ व्यवहार कैसे, यहाँ हमारी ममता है, यहाँ हम फर्ज या व्यवहार से करते, कोई राग द्वेष बिना व्यवहार करते, ये डिफरेंस देखो और हम वितरागता से कैसे व्यवहार कर सके, ऐसी जागृति बढ़ाओ। कंपैरिजन करते हैं तो भी ऐसा होता है कि कोई कंपैरिजन से भी होएगा ही,
वो हमारी कंपैरिजन दूसरी माँ से करे, दूसरे फ्रेंड की माँ से चलेगा हमें? हमारे पति का दूसरे पिता के साथ कंपैरिजन करेगा, चलेगा? तो हमें ही नहीं पसंद है तो हम क्यों उसके साथ ऐसे व्यवहार करें? और हमें ज़्यादा अपेक्षा है, ये लड़का ऐसा ही होना चाहिए, ये क्यों ऐसा नहीं करता है? अपेक्षा छोड़ के व्यवहार, आग्रह, ट्रिपल ए समझो, आग्रह, अपेक्षा, अभिप्राय, ये 3 निकाल के व्यवहार करो बच्चों के साथ। जय सच्चिदानंद। विनय कुमार सिंह। दादाजी बताए हैं कि आत्मा का एक पर्याय मैक्सिमम 48 मिनट तक टिक सकता है। पूज्य जी इसका अर्थ समझाने की कृपा यानी कीजिए। एक स्थिति, एक अवस्था 48 में कुदरती नियम है। तो बहुत ध्यान में एकाकार हो गया जी। तो भी 48 मिनट के बाद थोड़ा चेंज होके वापस वही कंटिन्यूटी रहेगी, मगर एक बार परिवर्तन आएगा। यानी कि जो मान लीजिए एक दृश्य दिखा तो वही का वही दृश्य दृश्य नहीं है, वो दृश्य है। यानी ये बात बुद्धि से भी समझना आना मुश्किल है, इसके लिए सुनने का, समझ, पेंडिंग रखने का बात। जी। दूसरा है कि एक पुद्गल पर्याय मैक्सिमम कितने समय टिक सकता है? वो तो स्वाभाविक और विभाविक दोनों का एक समय से लेके अनंत काल तक टिक सकता है, तो बहुत लंबा भी टिक सकता है। जी। जो स्वतंत्र परमाणु हैं उनकी जो क्रियाशीलता है उसका कोई सीक्वेंस है या वह रैंडम है? ऐसे जो उसको दखल ना करे तो सीक्वेंस है। क्या दखल करने sequence से है पूज्यश्री उसका? वो पूर्ण हो गया, बाद में धीरे धीरे गलन हो जाएगा। जिस प्रकार पूर्ण हुआ उस प्रकार गलन हो जाता है, और दखल किया तो डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो पूरण का भी कोई वो संयोगों के अनुसार पूर्ण होता है? वो संयोग स्वाभाविक का स्वाभाविक है, मगर अभी मनुष्य के टच में आता है, हाँ, वो कषाय के वजह से पूर्ण होता है और बाद में गलन होता जो है। टच में नहीं है उनके वो लिए नेचुरल है, वो नेचुरल संयोगों के अनुसार उनका पूर्ण होता हाँ, है। अपने आप होता है। और जो मतलब उनमें क्रियाशीलता जैसे उसका रूप बदलना वो और अपने आप होता है, वो भी संयोगों के अनुसार या संयोगों के अनुसार है। ये गर्भ सब संयोग, साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। जी मनुष्य का अहंकार की दखल नहीं है तो वहाँ तो कुदरती रचना बोला जाता है। जी। बारिश आता है, बर्फ गिरती है, पानी हो जाते हैं, सब कुदरती रचना। पूज्य से जो पहला क्वेश्चन था आत्मा के वो पर्याय के मैक्सिमम टाइम का, वो हमें अभी मतलब इस भाव में नहीं समझ में आएगा। नहीं, आप शुद्धात्मा का ध्यान करते हो जी तो 2 मिनट में नहीं बोलते, चरण विधि करने जाते हैं स्थिरता ही टूट जाती है। जी। तो ऐसे करते करते 48 मिनट तब स्थिरता रहे, ऐसी स्थिति तक पहुंच सकते हो। वापस चेंज होगा, वापस 48 मिनट रहेगा। यानी कि पूरी चरण एक विधि ध्यान के में, समय यानी पे आत्म ध्यान में रहो या कोई भी ध्यान में रहो तो 48 मिनट तक रहेगा। यानी पूरी की पूरी चरण विधि होगी तो शब्द मुझे कंटिन्यूअस दिखेगा तब। ये नहीं, ये चरण विधि का नहीं। चरण विधि में तो बदली होता है, और आत्मा का ध्यान में केवल ज्ञान स्वरूप हूँ, जी। नायक पद में हो तो। मगर ये कल्पना मत करो, ये ना 5 आज्ञा पकड़ के चलो, और समझने का उपाय, समझने के लिए थोड़ा सोचने का, और बाद में पेंडिंग रख के छोड़ देने का, क्योंकि ये अनुभव गम्य बातें हैं। हम शब्द से कुछ कहे, आप शब्द से कुछ समझे, और बाद में वो बुद्धि करने का चालू कर देती है। बस अभी मैं भी 48 मिनट ध्यान करूंगा, बस ये निधि ध्यान, हाँ यही बताया दादाजी ने। ऐसे करते करते करने में पड़ोगे तो वापस डिस्टर्ब हो यानी अनुभव में आ सकता है। आने दो अनुभव में, तब तक हम समझना और पेंडिंग रखेंगे। समझ का परिणाम अनुभव होएगा एक दिन, जी। तब तक बात समझते जाएंगे, अनेक कनेक्शन मिलाते रहेंगे, दादाजी की वाणी से मिलते रहेंगे। अभी जो करना है, फाइल 1 से जुदा रहना है, सभी को निर्दोष देखना है, शुद्धात्मा देखना है, जी। निर्विकार रहना है। ये सब पुरुषार्थ में रहो, 9 कलम में लिखी है, ऐसे शक्ति मांगते रहो। जी। चैन शाह, इंदौर। प्रणाम दीपक भाई। हाँ जी। दीपक भाई, मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, छोटे गरीब बच्चे हैं उनको। तो वो कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता है, वो पूछते हैं कि हम लोग जैसे बेईमानी करते हैं या गलती करते हैं या चीट करते हैं तो उनको फ़ायदा होता है। छोटे बच्चों को तो आप समझाना है। जैसे एक बच्चा बोला कि मैं मार्केट गया था, बहुत भीड़ था वहाँ पे, तो दुकानदार ने गलती से मुझे 500 रुपये दे दिया, और मैं आया, मैंने खाया पिया और इंजॉय किया पैसा, तो 200-300 रुपया बचा है। उसने मेरे को बताया, मैंने कहा कि नहीं, ये पैसा जाके उसको वापस कर देना। तो वो गरीब बच्चे हैं सिचुएशन में, ऐसी सिचुएशन में उनको क्या समझाना चाहिए? उनको मालूम है अगर वो वापस कर देंगे तो फ्रूटफुल नहीं रहेगा उनके लिए प्रैक्टिकल लाइफ में। नहीं तो हमारे कोई पैसे ले लिया तो हमें पसंद आएगा? नहीं। हमारे कोई चोरी ले लिया, चोरी करके,
तो हमें अच्छा लगेगा? नहीं। तो हमें किसी का लेना कैसे अच्छा लगना चाहिए? और हमने पूर्व भव में ऐसा किया है, इसी की वजह से हमें ये दशा आई है, और भी हम लाइफ में बिगाड़ेंगे तो हमें और भविष्य में बुरा समय आते जाएगा। हाँ, हम नीति में, प्रामाणिकता में, मानव धर्म में रहे तो हमें अच्छी गति मिलेगी, अच्छा डेवलपमेंट मिलेगा, और हम गलती में चलेंगे तो बुरा डेवलपमेंट मिलेगा, पड़ती मिलेगी हमें, नीचे डाउन में हम आते जाएंगे, है ना। अभी बच्चों को इतना समझाने का, देखो हमारे साथ कोई गुस्सा किया तो हमें पसंद आता है नहीं। हम दूसरे के साथ नहीं करना चाहिए। हो गया तो माफ़ी मांगो, हे भगवान मेरी गलती हो गई, माफ़ी मांगता हूँ। ऐसे पैसे की चोरी की तो हमारी कोई वस्तु ले लिया किसी ने तो अच्छा लगेगा हमें? नहीं। हमारे साथ झूठ बोले तो कोई हमें पसंद आता है? तो हम किसी के साथ नहीं करना चाहिए। इसको मानव धर्म बोला जाता है। दादा भगवान की किताब है मानव धर्म, सेवा, परोपकार, ऐसे एडजस्ट, छोटी छोटी किताबें आपके पास भी रखो, स्टडी करो, और हो सके उतना बहुत बताओ उनको कि देखो ऐसा जीवन में सीखना चाहिए। हमारी बहन है, उसको कोई मश्करी करे, मजाक करने जाए तो हमें पसंद आएगा? तो फिर उसके साथ, किसी की बहन के साथ हमें नहीं करना चाहिए। ऐसी बात समझाने की, हो गया तो माफ़ी मांगो, ऐसे हो सके उतना समझाओ, ताकि बहुत आप टेंशन में मत रहो। एक वैद्य है, वो दर्दी को बोले ये दवा लेना, इतना दवा लेना, मिर्ची मत खाना, और वो मिर्ची खाते जाए, दवा भी लेते जाए, उसका दर्द मिटे नहीं, तो डॉक्टर वैद्य ने क्या करना चाहिए? वो कुछ ध्यान ही नहीं रखता है, मिर्ची खाता है, दूसरा करता है, और तबीयत उसकी बिगड़ते जाती है। और वैद्य ने बताया ऐसा वो नहीं करता है, तो वैद्य ने क्या करना चाहिए? वैद्य ने उसको समझाना चाहिए और छोड़ देने का। खुद जहर खा के मरने की ज़रूरत नहीं है। एक तो था ऐसा वैद्य, बोलते मेरी इतनी पावरफुल दवा और 2 महीने से बीमार नहीं हो, सुधर नहीं रहा है तबीयत। तो एक दिन उसके घर पे जाके देखा तो थाली में 2 ग्रीन मिर्ची थी। तो वैद्य को इतना गुस्सा आया, उसका दिमाग में नस फूट गई, वहीं मर गया बेचारा। वो गुस्सा नहीं समझ में आया? हाँ, गुस्सा नहीं होना चाहिए, हम समझाने का, छोड़ देने का, और प्रार्थना करने की। और दूसरा हो सके तो 9 कलमे जैसे कि हे अंतर्यामी परमात्मा, बच्चों की प्रार्थना की किताबें लेके जाओ, प्रार्थना कराओ। उससे क्या होगा कि जितनी पॉजिटिव बात पहुंची उतनी अच्छी है। चोरी, हिंसा, झूठ, दुख देना सब नुकसान करने वाली चीज़ है। हमें कोई दान देना अच्छी चीज़ है। ऐसे सब पॉजिटिव नेगेटिव बात बताने की। व्यसन नुकसान करेगा, व्यसन में हम पैसा दुरुपयोग करते हैं, तबीयत बिगाड़ते हैं, माँ बाप को दुख होता है, आसपास वाले कुसंग हमें ज़्यादा मिलते जाएंगे, व्यसन में नहीं जाना चाहिए। इसे समझा के छोड़ देने का। धन्यवाद। जय सच्चिदानंद जी की। ऐसा होता है कि जैसे घर में 4-5 फाइलें हैं, नौती पीना है, तो बहू तो उनकी जो मिसेस है वो बोलती हैं कि तुमको ऐसा पति मिलना चाहिए, तो मतलब फिर मुझे जन्म लेना पड़ेगा, और मैं उनके प्रति खूब प्रतिक्रमण करती हूँ। बस वो प्रतिक्रमण करो और शुद्धात्मा देखो, फाइल समझो, हाँ, संभाव से निकाल करना है, ख्याल में रखो। हाँ, और किसी का आक्षेप से हमें कुछ बिगड़ेगा नहीं। हाँ, हमें रिएक्ट नहीं होना चाहिए, मुझे नहीं तुझे डबल मिलेगा, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। नहीं। हे भगवान सबको सद्बुद्धि दो, सन्मार्ग में चढ़े कृपा करो, और ये फाइल को दुख न हो जाए, संभाव से निकाल करो, ऐसी शक्ति दो, और शुद्धात्मा देख के प्रतिक्रमण करते रहना। रोना भी आता है मुझे उनके प्रति। तो फाइल 1 को नहीं, ऐसा लगता है कि ये सुखी रहे, खुश रहे। हाँ, बस प्रार्थना करो अपने। और कभी कभी उनकी गलती भी दिखती है तो भी लगता है कि भगवान इनको सद्बुद्धि दो दोनों। बस तो मुझे जन्म लेना नहीं पड़ेगा। नहीं, वो तो 5 आज्ञा दादाजी क्या बताए, 70% 5 आज्ञा में रहोगे, हाँ, तो एक अवतार बाकी रहेगा, यहाँ से महाविद्य क्षेत्र, वहाँ से मोक्ष गति। अच्छा, 70% आज्ञा में अभी दोष क्यों दिखते हैं? हाँ, इसने क्यों नहीं किया, ये क्यों ऐसे करती है? मगर वो करती है कि शुद्धात्मा करता है, तो शुद्धात्मा नहीं करेगा, हाँ, प्रकृति कर रही है, प्रकृति व्यवस्थित के अधीन है। हाँ, शुद्धात्मा ने ऐसे गुनाह नहीं किया। हम शुद्ध उपयोग से हम देखें हाँ, तो कर्म नहीं बनेंगे, और कर्म नहीं बनेंगे तो हम मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ेंगे। अच्छा, ऐसे जैसे 5 आज्ञा से जाओ। हाँ, हाँ।
और माफ़ी जो है ना, एक दो बार मांगते हैं कि 1 घंटा भर बैठ के वही बोलना है कि मुझे माफ़ कर अलग दे, अलग माफ़- गलतियों को माफ़ी मांग ले, नहीं तो शुद्धात्मा देखो और हाँ, शुद्ध आत्मा। प्रार्थना करो। तो 1 घंटा बैठना पड़ेगा उसके लिए, नहीं? वो तो 1 घंटे का हेतु क्या है कि अलग अलग दोष को धो, और नहीं तो 5 आज्ञा कहाँ भूल चूक हो गई सब रीसेट करो। हाँ शुद्धात्मा कितने देखे, कितने रह गए, हाँ व्यवस्थित का ज्ञान कितना रहा, कितना दोषित देखा लोगों को, संभव कहाँ रहा, संभव कहाँ नहीं रह पाया, हाँ। सब याद करके सामयिक में देखने का। अच्छा, वो 1 घंटा इसके लिए निकालना है हमें, अलग अलग प्रकार से प्रकृति के दोष देखने के लिए। अच्छा। जय सच्चिदानंद।